नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे चैनल डेको आर्टिस्टा में आप सभी का स्वागत है। आप मुझे क्रेजी प्लांट लेडी बोल सकते हैं क्योंकि मुझे कभी भी कोई भी खाली बोतल, प्लास्टिक का डब्बा कुछ भी मिलता है तो मैं उसमें मनी प्लांट ग्रो करने लग जाती हूँ। घर के हर कोने में मनी प्लांट लगा हुआ है और मैंने फ्रिज को भी कई तरह के प्लांट से भर दिया है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्रिज मैग्नेट्स। इसमें आपके साथ शेयर करूंगी मैं 3 तरह के मैग्नेट प्लांटर्स और कई DIY फ्रिज मैग्नेट्स जो आप बड़ी इजीली अपने घर पर बना सकते हैं और अपने फ्रिज की खूबसूरती और किचन की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। हमारी पहली फ्रिज मैग्नेट बनाने के लिए मैंने ये आइसक्रीम स्टिक्स यूज की हैं। इनके किनारे गोल हैं तो मैं इनके गोल किनारों को इस तरह से सीजर से कट कर दूंगी। मैंने टोटल 8 स्टिक्स ली हैं। इनको स्टिक्स के किनारों को कट करने के बाद मैं इसको सैंड पेपर पर थोड़ा सा रगड़ कर स्मूथ कर लूंगी। आप चाहें तो इन स्टिक्स को एक बेस कोट दे सकते हैं जैसो का, या आप चाहें तो डायरेक्टली ही इस पर अलग अलग कलर के एक्रिलिक कलर्स यूज कर सकते हैं। कलर होने के बाद स्टिक्स को थोड़ा सा ड्राई होने के लिए कुछ समय दीजिए। इन स्टिक्स को इस पर फिक्स करने के लिए मैंने एक एम्ब्रॉयडरी थ्रेड लिया है। एम्ब्रॉयडरी थ्रेड के दोनों साइड पर मेरे पास कुछ बीड्स पड़ी हुई थी, वो कलरफुल बीड्स मैं इनके दोनों किनारों पर इस तरह से लगा दूंगी। इसके बाद मास्किंग टेप की हेल्प से मैं इन स्टिक्स को इस पर अटैच करने के बाद उनको ग्लू से पूरी तरह से फिक्स कर दूंगी। तो हमारी हैंगिंग बनकर तैयार है। इस पर कोट लिखने के लिए मैंने ब्लैक कलर का परमानेंट मार्कर यूज किया है। कोट्स लिखने के बाद मैंने इसको ग्लू गन से परमानेंटली फिक्स कर दिया है। अब मैं यहाँ पर फेविक्विक की हेल्प से जो बटन मैग्नेट्स बाजार में बड़ी इजीली मिलते हैं वो एक बटन मैग्नेट मैं इस पर स्टिक कर रही हूँ। अब आते हैं हम हमारी फ्रिज मैग्नेट नंबर 2 पर। ये देखिए, इस तरह से हमारे सबके पास एक्रिलिक कलर्स की एम्प्टी बॉटल्स होती हैं। इस बॉटल का ये जो इसका रैपर है, इसको निकालने के लिए आप थोड़ी देर इसे गर्म पानी में भिगो कर रखिए। बड़ी इजीली इसका रैपर निकल जाता है। इसके बाद मैंने इसको वाइट कलर का एक कोट दिया है। अब आते हैं हम DIY फ्रिज मैग्नेट नंबर 3 और 4 पर। ये मैं प्लास्टिक की बोतल से बनाने वाली हूँ। इस तरह की एक प्लास्टिक की बोतल घर में फालतू पड़ी हुई थी, क्योंकि इसका शेप मुझे बहुत खूबसूरत लगा था, इसलिए मैंने उस टाइम इसे संभाल कर रख लिया था। इस बोतल का किनारा मैं कटर की हेल्प से इस तरह से कट कर रही हूँ। इसी तरह से एक नारियल के तेल की बोतल भी मेरे पास पड़ी हुई थी। इस कोकोनट ऑयल की बोतल का भी मैं किनारा कटर की हेल्प से कट कर दूंगी। इन दोनों बॉटल्स के किनारे मैंने कट कर लिए हैं और इन दोनों बॉटल्स के किनारों को मैंने सैंड पेपर से थोड़ा सा सैंड कर लिया है। इस DIY के लिए मैं फेविक्रिल की मोल्डेड क्ले यूज कर रही हूँ। आप मोल्डेड क्ले की जगह एमसील भी यूज कर सकते हैं। एमसील का पैकेट, जो सबसे छोटा पैकेट है, वो 10 रुपीज का मिलता है। अगर आपको इजीली एमसील का पैकेट अवेलेबल है तो आप एमसील के पैकेट से ही ये बना सकते हैं। क्ले से किनारों को लॉक करने के बाद इस तरह से हमें उसको अच्छे से स्मूथ कर लेना है हल्के से पानी की हेल्प से। सेम प्रोसेस हमें दूसरी प्लास्टिक बोतल पर भी करनी है। क्ले को हार्ड होने में 2 से 3 घंटे का वक्त लगेगा। उसके बाद हमको इसको सैंड पेपर से इस तरह से स्मूथ कर लेना है। मैं प्लास्टिक बॉटल्स का टेक्सचर चेंज करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ पेपर नैपकिन। पेपर नैपकिन को मैं ग्लू की हेल्प से इस तरह से इन पर रैप कर दूंगी।
आप चाहें तो ये स्टेप्स पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि मैं प्लास्टिक बॉटल का टेक्सचर चेंज करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस पर पेपर नैपकिन स्टिक कर रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्टली इस पर एक्रिलिक कलर का कोट देकर आप अपनी डिजाइन बना सकते हैं। इन बॉटल्स को सूखने में 1-1.5 घंटे का टाइम लगा है। उसके बाद ये इस तरह से हार्ड हो चुकी हैं। ये मैंने वॉल पुट्टी, फेविकॉल और वाटर का मिक्सचर तैयार किया है, जिसको मैं इस पर इस तरह से पेंट कर रही हूँ। इस स्टेप को भी आप पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। इसे भी करने का मेरा मेन पर्पस यही है कि मैं इसे थोड़ा सा टेराकोटा या आप कह सकते हैं सिरेमिक स्टाइल का टेक्सचर देना चाहती हूँ। सूखी हुई बॉटल को मैंने वाइट एक्रिलिक पेंट से एक बेस कलर दिया है। ये मेरे पास ट्रांसफर शीट पड़ी हुई है, जिसका मैं एक पैटर्न अपनी इस बॉटल पर डालना चाहती हूँ। ट्रांसफ़र शीट कैसे यूज़ करना है, उसके लिए ट्रांसफ़र शीट्स पर काफ़ी पैटर्न दिए होते हैं। आप अपना उस पे से जो आपको पसंद आ रहा है पैटर्न, उसको कट कर लीजिए। और ये एक ट्रांसपेरेंट शीट उस पर होती है, उसको अलग करने के बाद हमें अपने सरफेस पर इस तरह से इसको उल्टा करके रख लेना है। पैटर्न को सरफेस पर ठीक तरह से फिक्स करने के बाद हमें एक स्पॉन्ज लेना है, उसे गीला कर लेना है। गीले स्पॉन्ज से इस तरह से डैप डैप करते हुए हमें जो हमारा ट्रांसफर शीट है उसका पिछला हिस्सा पूरी तरह से गल जाएगा और उसको उंगली की हेल्प से जरा सा रगड़ते हुए हमें हटा देना है। पीछे का पेपर हट जाने के बाद जो हमारा पैटर्न है वो पूरी तरह से सरफेस पर इस तरह से स्टिक हो गया है। मैं इस बॉटल के किनारों को लाइट पिंक कलर दे रही हूँ, जो हमारे पैटर्न से मैच कर रहा है। पैटर्न को सेव करने के लिए और हमारे कलर्स को प्रॉपरली सील करने के लिए मैं यहाँ वार्निश का यूज़ कर रही हूँ। वार्निश हमारी सरफेस को शाइन देगा और कलर्स को और पैटर्न को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करेगा। वार्निश का यह ब्रश मैं अपनी इस छोटी बॉटल पर भी फेर रही हूँ। दूसरी प्लास्टिक बॉटल पर भी मैंने वाइट एक्रिलिक कलर का एक बेस कोट दिया है और अब मैं उस पर एक पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। एक DIY को बनकर, सूखकर, पेंट होकर, तैयार होकर, उसका वीडियो तैयार होकर आप तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर आपको ये मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह के सुंदर और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाती रहूं। हमारे बने हुए DIY पर अब मैं एमसील की हेल्प से जो मैग्नेट के बड़े पीसेज हैं उनको अच्छे से इस पर अटैच कर रही हूँ। पहले मैंने मैग्नेट को फेविबॉन्ड की हेल्प से स्टिक किया है और उसके बाद मैं उसको एमसील की हेल्प से बहुत अच्छे से फिक्स कर रही हूँ। हमारे पास मिक्स की हुई क्ले बच गई है, जिसे अगर हमने यूज़ नहीं किया तो वो थोड़े टाइम बाद हार्ड हो जाएगी। तो उसे यूज़ करने के लिए मैं 2 मैग्नेट और बना रही हूँ। ये हाफ सर्कल बनेगा हमारी एक मैग्नेट और बची हुई क्ले से मैं बनाने वाली हूँ दूसरी मैग्नेट। सूखे हुए पीसेस को मैं वाइट एक्रिलिक कलर का एक बेस कोट दे रही हूँ। आखिरी स्टेप होता है हमारे DIY को प्रोटेक्ट करने का, तो उसका काम वार्निश करता है। एक वार्निश का कोट आपके कलर्स को प्रोटेक्ट करता है। ये जो आप अभी देख रहे हैं ये सारी फ्रिज मैग्नेट्स हैं। ये वो फ्रिज मैग्नेट्स हैं जो मैं कभी कोई क्राफ्ट कर रही होती थी और क्ले बच जाती थी, तो उस क्ले को मैं किसी न किसी शेप में
बनाकर रख लेती थी और जब भी मुझे टाइम मिलता है उन पर थोड़ा सा पेंट करके पीछे एक बटन मैग्नेट आप फिक्स कर दीजिए और ये फ्रिज मैग्नेट बन जाती है। ये बड़े खूबसूरत गिफ्ट हो सकते हैं। आप इन पर एक कोई प्यारा सा कोट लिखिए और अपने फ्रेंड्स को, अपने जानने वालों को आप इन्हें गिफ्ट में दे सकते हैं। मैग्नेट प्लांटर्स में आप कौन कौन से प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। आप चाहें तो वहाँ इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनको आप पानी में ग्रो कर सकते हैं, आप उस लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।